Pankaj Tiwari, and today I am going to explain class 9 subject social study, economics, chapter 2nd part 5th, people as resources. In people as resources, I am going to explain you. In previous video, I explained you about health and factor of health and factor of education, and today I am going to explain the unemployment. मैं आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। तो पहले मैं अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर देता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट सेल टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेज कैन नॉट फाइंड जॉब। ऐसा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे व्यक्ति को अनएम्प्लॉय कहा जाएगा जो कि काम करने की चाह रखता हो, जो कि काम करने की चाह रखता हो और उसे वर्क खोजने के बावजूद भी उसे वेज पर काम करने के लिए जॉब नहीं मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति को जो है अनएम्प्लॉय कहा जाता है। एक व्यक्ति है, एफर्ट न करे कि उसे जो है जॉब मिल जाए या उसकी चाह ना हो कि वो उसे जॉब मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जो है अनएम्प्लॉय नहीं कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अनएम्प्लॉय कहा जाता है जो व्यक्ति एफर्ट कर रहा है वर्क करने के लिए, विलिंग है, प्रयास कर रहा है और वो चाहता है कि उसे जॉब मिल जाए काम करने के लिए, और उसे वेज पर वर्क नहीं मिलता, एक वेतन पर उसे काम नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को अनएम्प्लॉय कहा जाता है। और वो भी क्राइटेरिया बना है। जैसे क्राइटेरिया में देखें तो जो 15 इयर्स के बिलो हैं और 59 इयर्स के एबव हैं, ऐसे पॉपुलेशन को वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं रखा जाता। केवल 15 इयर्स से लेके 59 इयर्स के बीच का जो पॉपुलेशन है उसे वर्किंग पॉपुलेशन में रखा जाता है। तो 15 इयर्स से लेकर के 59 इयर्स के बीच के व्यक्ति जो विलिंग है वर्क करने के लिए और विलिंगली वो चाहते हैं कि उन्हें वर्क मिले, लेकिन उन्हें जो है वर्क नहीं मिल पाता, ऐसे व्यक्ति को जो है अनएम्प्लॉय कहा जाता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के कई फैक्टर होते हैं या कई टाइप्स होते हैं जो रूरल और अर्बन एरिया में अलग अलग होता है। तो मैं रूरल एरिया में बताता हूं कि रूरल एरिया में दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं। एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है और एक डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि एक विशेष टाइम में, सीजन में उसे जो है काम नहीं मिलता, या एक विशेष सीजन में उसे काम मिलता है, अदरवाइज जो भी और ईयर का मंथ बचता है उसमें उसके पास काम नहीं होता। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे क्या है कि जो गांव में किसान है वो काम करता है तो उसके खेतों में अगर रबी की फसल और खरीफ की फसल दो ही मैक्सिमम उगाई जाती है, तो रबी की फसल कर लिया, इसके बाद खरीफ की फसल बो लिया। दोनों फसल उगा लेने के बाद उसे 3 से 4 महीने ऐसा होता है कि उसके खेतों में कोई काम नहीं होता और कोई एक्टिविटी वो करके प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो ऐसे वो 4 महीने जो क्या रहता है वो अनएम्प्लॉय रहता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहीं कहीं शहरों में भी देखने को मिलता है। जैसे अगर हम देखें कि कोई कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, तो उसमें जो भी एम्प्लॉय हैं वो लगभग 4 से 6 महीने के लिए उनको जो है जॉब पर रखा जाता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है, ठंडा मौसम आता है, प्रोडक्शन बंद कर देते हैं और जो उसमें वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। या जिसे आइसक्रीम की फैक्ट्री है तो उसमें काम करने वाले जो हैं एम्प्लॉय वो काम करते हैं, लेकिन जैसे ही ठंडा मौसम आता है कि वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। तो इस तरह का जो है एम्प्लॉयमेंट जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि एक विशेष सीजन में ही उन्हें जॉब मिलता है, अदरवाइज अन्य जो भी बचा हुआ महीना होता है उनके पास कोई जॉब नहीं होता। तो इस तरह को जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और एक डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें क्या है कि जैसे एक परिवार में 8 सदस्य हैं
8 सदस्य मिल करके जो है खेती का काम करते हैं, गांव में खेती का काम करते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे कि एक परिवार में 8 सदस्य के बीच में अगर देखें तो केवल वो जो खेत का आकार है या जितना खेत है उसमें जो काम है उसमें 5 व्यक्ति ही काम करके उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं जितना कर रहे हैं। लेकिन क्या है उसमें 5 लोगों को जॉब है, लेकिन 3 लोग जो है एक्स्ट्रा जो है वो कहीं न कहीं प्रयासरत हैं कि उन्हें जो है जॉब मिल जाए। लेकिन जॉब न मिलने के कारण वो क्या है कि अपने खेत में ही जो है अपने परिवार का हाथ बटाने लगते हैं, काम करने लगते हैं। तो एक तरीके से देखा जाता है तो वो लगता है कि एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है 5 लोगों का काम 8 लोग करते हैं परिवार में, खेती में। तो वो जो 3 लोग अतिरिक्त होते हैं वो डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, क्योंकि देखने में तो यही लगता है कि ये सब जॉब में हैं या एक तरीके से उनके पास जो है एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन वास्तविकता ये होता है कि जब उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता तो अपने घर में या अपने परिवार में जो भी काम है उसमें हाथ बटाते हैं तो देखने को लगता है कि जैसे वो एम्प्लॉय है, लेकिन होते क्या है अनएम्प्लॉय होते हैं। तो इसको कहते हैं डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गया। इसके बाद जो है अर्बन एरिया में देखा जाए तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे क्या है मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेकर के बहुत सारे लोग जो है शहरों में बैठे हुए हैं। कारण क्या है, जैसे कि जो टाइम है उसमें टेक्निकल और स्किल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। टेक्निकल और स्किल वाले जो है डिग्रियां जो है उनकी आवश्यकता ज़्यादा है। लेकिन पीपल ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जिसका डिमांड होगा उसी क्षेत्र में न जॉब मिल पाएगा। तो रिक्वायरमेंट है स्किल और टेक्निक का, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और मैट्रिकुलेशन है। तो कहीं ना कहीं जो है मैट्रिकुलेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन वाले अनएम्प्लॉय रहते हैं और टेक्निकल स्किल वाले जो है वो क्या रहते हैं एम्प्लॉय रहते हैं। इसलिए जो है शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है जो कि इस तरह की डिग्रियां रखे हुए हैं। तो ये रीजन है। इसके बाद देखते हैं तो कुछ फैक्टर हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होते हैं। तो उसमें देखें तो जैसे दिया है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। जब कोई व्यक्ति जो यूथ है उसके पास जॉब नहीं होता, वो प्रयास करता रहता है जॉब के लिए और उसे जॉब नहीं मिल पाता, इस कंडीशन में क्या होता है उसे जो है होपलेसनेस, निराशा हाथ आती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। निराशा हाथ आती है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसी तरह देखें कि जो अनएम्प्लॉय हैं वो किसी न किसी तरीके से अपने परिवार के एम्प्लॉयड पर्सन के ऊपर डिपेंड होते चले जाते हैं। तो डिपेंडेंसी ये बढ़ती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। और जब ये डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है तो उसका रीजन क्या होता है कि फैमिली में भी जो है बर्डन बढ़ता जाता है, एक्सपेंस का बर्डन बढ़ता जाता है, परिवार बढ़ता है, परिवार में जो है जो लोग हैं परिवार के लोगों की संख्या बढ़ती है, मेंबर ऑफ फैमिली बढ़ता जाता है, मेंबर ऑफ फैमिली बढ़ता जाता है। उसी तरह अगर एक समाज, एक विलेज, एक कंट्री का देखें तो इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते रहने से पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ती है। तो जो एम्प्लॉयड पर्सन है उन पर डिपेंडेंसी बढ़ती है। इसके साथ साथ जो है किसी भी कंट्री का, किसी भी विलेज का या किसी भी सोसाइटी, किसी भी फैमिली का जो है एक तरीके से इकोनॉमिक लेवल जो है वो प्रभावित होता है, इफेक्ट करता है इकोनॉमिक लेवल पर, प्रभावित करता है जो है इकोनॉमिक को। तो इसी तरह फिर दिया है इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। मैंने जैसा अभी बताया कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो एक कंट्री का जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन जो अनएम्प्लॉय होगा तो उस देश की इकोनॉमी क्या होगी, डिप्रेस होगी, प्रभावित होती जाती है और डिप्रेस होती चली जाती है किसी देश की इकोनॉमी। अगर देखें 75-80% पर्सन जो है एम्प्लॉयड है तो वो क्या है एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री हो सकता है, क्योंकि वो जो है अपने देश के पीपल रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का वो यूज कर लेगा।
तो उसकी इकोनॉमी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट कम होता है तो उस कंट्री का जो इकोनॉमी डिप्रेस होता है और वो कहीं न कहीं जो है पुअरनेस बढ़ता चला जाता है उस कंट्री में। और देखें तो लो इनकम इन पुअर पर्सन फोर्स टू वर्क इन प्राइमरी सेक्टर। जैसे अगर देखें तो पूरे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग और उससे कुछ ज़्यादा लोग टर्सरी में हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉय है। रीज़न उसका ये है कि जब उन्हें जॉब नहीं मिल पाता और लो इनकम उनका हो जाता है, पुअर पर्सन होते हैं, तो उनको अपनी जीविका, अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो कहीं न कहीं पढ़ करके कुछ कमाएं। तो क्या होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो मजबूरन जो है प्राइमरी सेक्टर में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और प्राइमरी सेक्टर में फिर से वो काम करने लगते हैं। तो प्रोडक्टिविटी कहीं न कहीं प्रभावित होता है। तो इससे जो है उसमें आपके एनसीईआरटी बुक में स्टोरी दिया है कि एक परिवार में सदस्य होते हैं जो एग्रीकल्चर में रहते हैं, खेती का काम करते हैं, लेकिन उसी में से एक अपने बच्चे को जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद वो जो है आगे चल कर के एग्रो इंजीनियर बन जाता है। एग्रो इंजीनियर बनता है तो गांव में आकर के लोगों को टेक्निक बताता है कि अलग अलग तरीके से कि कैसे प्लाविंग की टेक्निक अपनाएं कि अच्छा प्रोडक्शन हो, किस तरह से जो है कौन से रिसर्च सीट बोएं, किस तरीके का जो है केमिकल फर्टिलाइज़र मैन्योर का किस तरीके से यूज करें। ये सब सारी चीज़ें जब इंट्रोड्यूस करता है गांव में तो गांव के लोग उसको जो है अप्लाई करते हैं और प्रोडक्शन उनका बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो इस तरह उनके पास जो सरप्लस ग्रेन होता है, सरप्लस ग्रेन को जो है वो ले जाकर के मार्केट में बेच देते हैं। बेचने के बाद उनके पास अच्छा खासा इनकम हो जाता है। तो इस तरह वो अपने भी बच्चों को जो है वो एजुकेटेड करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसके लिए क्या है, जो है चौपाल लगता है। चौपाल में पंचायत में ये निर्धारित किया जाता है कि गाँव में स्कूल खोला जाए। तो गवर्नमेंट के हेल्प से गाँव में स्कूल खोला जाता है, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। इस तरह जो है नज़दीक का जो टाउन होता है वहाँ से टीचर अरेंज किए जाते हैं और वो जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी तरह जो लड़कियां हैं, लड़कियों को क्या है कि कुछ स्टिचिंग के स्किल सिखाए जाते हैं। तो स्टिचिंग की स्किल सीख लेने के बाद वो जो है कपड़े सिलना प्रारंभ कर देती हैं और इस तरह कपड़े सिलना प्रारंभ कर लेती हैं। तो जो गांव के लोग शहर जाकर के कपड़े सिलाते थे उससे अच्छा इम्प्रूव क्वालिटी देने लगती है और इस तरह शहरों में जाकर के जो कपड़े सिलाते थे, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता था, उनका समय आने जाने में ज़्यादा व्यतीत होता था, वो समय बचने लगा। लोग अपने कामों में ज़्यादा पोटेंशियल देने लगे, ज़्यादा केयर करने लगे और इस तरह क्या है इम्प्रूवमेंट होता चला गया और गांव क्या है, गांव की इकोनॉमी जो है वो प्रोन्नत की। और जब गांव की इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट में आई तो इस तरह जो है वो कहीं न कहीं अपने देश के जीडीपी में या देश के इकोनॉमी में हेल्प करने लगा। तो इस तरह हम देखें कि जब एक व्यक्ति एजुकेट हुआ तो एजुकेटेड पर्सन के कारण ही जो है सारी चीज़ें जो है प्रभावित हुई, हर सारी चीज़ें जो है इंक्रीज की, इम्प्रूवमेंट आया उनमें। तो इस तरह देखें तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। जैसे एक एग्रो इंजीनियर हो गया, दूसरा जो है वहाँ टीचिंग, लोगों को टीचिंग के लिए टीचर की आवश्यकता हुई तो टीचर का जॉब मिला गांव में। और इसी तरह जो है वो जो लड़कियां थीं उनको जो है स्टिचिंग करने से उनको भी जॉब मिला कि वो भी स्टिचिंग करने लगी, टेलरिंग का काम करने लगी। तो इस तरह और ग्रामीण जो थे उनका जो है प्रोडक्शन उनके खेत में बढ़ गया तो वो भी एम्प्लॉयमेंट का जो है एक अच्छा इफर्ट हो गया। तो इस तरह देखें कहीं न कहीं जो है ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एक अद्वितीय योगदान देता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले दिन मैं आप लोगों को इसका जो है एक्सरसाइज प्रोवाइड कराऊंगा। दैट्स ऑल।